रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर विनायक दामोदर सावरकर की आलोचना का जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर ही वीर सावरकर ने क्षमा याचिका दाखिल की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम अभियान चला रहे हैं, उसी तरह सावरकर को आज़ाद कराने के लिए हम भी अभियान चलाएंगे। वीर सावरकर पर एक किताब के विमोचन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा, वीर सावरकर न तो फांसीवादी थे न नाजीवादी थे, वे केवल यथार्थवादी और राष्ट्रवादी थे। राजनाथ ने कहा कि वीर सावरकर जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना ऐसा काम है जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद वीर सावरकर को बदनाम करने का काम तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दे के समाधान को लेकर पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इसे देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए पीएमओ ने मंगलवार को कहा कि गति शक्ति परियोजना विभागीय रुकावटों को खत्म कर देगी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हितधारकों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल संख्या 7 के 32 अधिकारियों को यूनिटेक के जेल में बंद पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के साथ सांठगांठ में शामिल पाए जाने के बाद मंगलवार को एक मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई है। बिस्वाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान तिहाड़ जेल संख्या 7 के 32 अधिकारियों की इस मामले में अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के साथ मिलीभगत पाई गई। महानिदेशक और गृह मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा मंगलवार को जारी ताज़ा अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3% की गिरावट आई थी। IMF के ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत के वृद्धि अनुमानों को इस साल जुलाई में जारी अपने पिछले अनुमान पर स्थिर रखा गया है। हालांकि यह अप्रैल के अनुमानों के मुकाबले 1.6% कम है। IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी ताज़ा WEO के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया की वृद्धि दर 5.9% और 2022 में 4.9% रहने का अनुमान है। अमेरिका के इस साल 6% और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन पूर्वानुमानों के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। भारत में बुधवार यानी 13 अक्टूबर 2021 की सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में 15,823 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 226 लोगों की मौत हुई है। बुधवार को मंगलवार से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। आज के ताज़ा मामलों के दर्ज होने के बाद देश में कोविड के अब तक 34,01,743 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 4,51,189 लोगों की जान जा चुकी है।